हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो देखिए फ्रेंड्स, रीट या लेखपाल यूपी के छात्र किधर जाएं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल शाम यूपी ट्रिपल एससी की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा है और पूर्ति निरीक्षक की मुख्य परीक्षा है, दोनों की जो एग्ज़ाम डेट है उसे फिर से रिवाइज किया गया है। तो लेखपाल के लिए जो मुख्य परीक्षा होनी थी 19 जून को, अब यह परीक्षा होगी 24 जुलाई को और 24 जुलाई के दिन ही रीट भी है। और अगर बात करें तो पूर्ति निरीक्षक के लिए जो परीक्षा कैलेंडर में दी गई थी 29 जून को, अब ये परीक्षा होगी 17 जुलाई को। तो क्योंकि यहाँ पर डेट्स बदल रही हैं और सबसे बड़ी बात ये कि रीट की परीक्षा भी 23 और 24 जुलाई को ही होनी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस असमंजस में हैं कि वो क्या करें, वो रीट पे जाएं या फिर लेखपाल भर्ती की तैयारी करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो लोग यूपी के हैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि यूपी के लोग, अगर आप यूपी से आते हैं, अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं, तो बेसिकली आपको लेखपाल भर्ती पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में जो सीटें होती हैं अदर स्टेट के लिए ये कम होती हैं। तो आपको ज़्यादा जो अवसर मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, वो लेखपाल भर्ती में ही मिलेगा। तो अगर आप यूपी से हैं तो आप लेखपाल को प्रेफर कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ये आपके विवेक पर है। मैं कोई आपको जो है बिल्कुल स्ट्रांगली एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ सलाह दे रहा हूँ कि सीटों की संख्या लेखपाल में अधिक है और उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनको लेखपाल पर फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि रीट की जो परीक्षा होगी फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली राजस्थान में होगी। लेखपाल की परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी। एक ही परीक्षा में आप शामिल हो पाएंगे। तो जिस परीक्षा में आप शामिल होना चाहते हैं उसके बारे में डिसीजन अभी से ले लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे जो लोग रीट में अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी एक अच्छी अपडेट है, और अपडेट ये है कि रीट में आवेदन फिर से शुरू हो गए हैं। अगर आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करके अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं। इसके बारे में आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। पहले आपको ये बता दूँ कि अगर आपने यूपी पीसीएस के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। कल जब एडमिट कार्ड आया था तो बहुत सारे क्लिक्स हो रहे थे और इसी की वजह से जो वेबसाइट थी वो काम नहीं कर रही थी। तो लेकिन फिर भी जो परीक्षा केंद्र हैं वो आपके निकट, यानी कि जो एड्रेस आपने डाला था तो बिल्कुल वही उसी एड्रेस पर आपको परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। 15 से 20 किलोमीटर के अंदर ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। और इसका जो एडमिट कार्ड है, अगर उसे आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। परीक्षा 12 जून को हो रही है और इसमें आपको पता ही है कि 12 जून की परीक्षा में 2 पेपर होने हैं। पहला पेपर जीएस का होता है, दूसरा पेपर सीसेट का होता है। सीसेट केवल क्वालिफाइंग होता है, जीएस के आधार पर ही फाइनल की जो मेरिट है बनाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप एक आर्टिकल है उसको पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे रहा हूँ। इस बार पदों की संख्या दोस्तों काफ़ी कम है, और अगर देखा जाए तो एसडीएम के मात्र 39 पद हैं, डिप्टी एसपी के 93 पद हैं। कुल पदों की संख्या लगभग 250 के आसपास है। पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। बीडीओ के 36 पद हैं, नायब तहसीलदार के 34 पद हैं, बीएससी के 13, एआरटीओ के 4 पद हैं, और कुल मिला के कितने पद हैं तो 250 पद हैं। आवेदन कुल आए हैं लगभग 6,03,536 के आसपास आवेदन आए हैं। तो प्रतियोगिता तो हर बार की तरह इस बार भी टफ है, और क्योंकि यूपीपीएससी अब यूपीएससी के कदमों पर चलता है तो परीक्षा का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहता है। और वैसे भी जितने भी लोग यूपीएससी से आउट होते हैं वो लोग यूपीपीएससी में ही आते हैं, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है वो काफ़ी टफ हो जाती है। और यूपीएससी की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं 32 साल के बाद फिर वहाँ से बाहर होते हैं, तो फिर 32 से 40 साल तक वो यूपीपीएससी ही देते हैं। और इस वजह से आपकी जो प्रतियोगिता होती है ऐसे स्टूडेंट से होती है जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और ढंग से पढ़ाई किए होते हैं। तो इसमें देखो हताश होने वाली बात नहीं होती है, लेकिन आपको बस ईमानदारी से डिसिप्लिन होकर मैक्सिमम टाइम स्टडी में देना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा रहता है उसी के परिणाम हमारा, उसी के मुताबिक हमारा परिणाम भी आता है। बात करते हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के बारे में। तो एक बार दोबारा से रीट के लिए आवेदन के लिए जो विंडो है ओपन हो गई है, और वेबसाइट में आपको बता देता हूँ। वेबसाइट है REETBSER2022.in। तो इस वेबसाइट पर जाकर आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। अगर छूट गया था तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो रीट कार्यालय में अभ्यर्थियों से प्राप्त परिवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए अभ्यर्थियों के हित में रीट 2022 के परीक्षा शुल्क चालान बनाने और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का एक अवसर और प्रदान किया जा रहा है, जिसकी संशोधित अंतिम तिथि 5 जून रहेगी।
तो पर्यावरण दिवस तक आप ये काम कर लीजिएगा। आज 2 जून है, 2 जून, 3 जून, 4 जून और 5 जून, तो कुल मिला के 4 दिनों का समय आपको मिल रहा है, तो फटाफट कर लीजिए। अगर आप रीट में शामिल होना चाहते हैं या लेखपाल में पढ़े तो ये डिसाइड कर लीजिए, उसके मुताबिक आप आवेदन कर दीजिएगा। और देखिए, यूपी में जो लोग पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर सामने आ रहा है। यूपी पुलिस में सिपाही के लिए भर्ती की तैयारी चल रही है। 35,000 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। तो इन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। यूपी विधानसभा में मंगलवार को संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य के पुलिस विभाग में सिपाही के 26,744 पद हैं और पीएससी में 8,714 पद हैं। टोटल देखा जाए तो लगभग 35,000 पदों पर भर्ती स्टार्ट होने जा रही है। तो देखो फ्रेंड्स, जो लोग यूपी पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही शानदार अवसर है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं? राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न कुमार ने जब यह सवाल पूछा था तो मुख्यमंत्री की ओर से संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने जवाब दिया कि उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कांस्टेबुलरी पीएससी में सिपाही की स्वीकृत 55,389 पदों के सापेक्ष 8,714 पद जो हैं वो रिक्त हैं और 26,744 पद और भी हैं। तो कुल मिला कर देखा जाए तो 35,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। और इसके लिए सबसे पहले तो जो निविदाओं का तकनीकी निरीक्षण जो है कर लिया गया है और सिपाही पीएससी के 8,714 पदों पर भर्ती की कार्रवाई के लिए 21 मई 2022 को प्रस्ताव पुलिस भर्ती ऑपरेटिव बोर्ड को भेज दिया गया है। तो बेसिकली इस खबर का संक्षेप यही है कि आने वाले दिनों में आपको यूपी पुलिस में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। इसकी तैयारी में आपको अभी से लगना होगा, जिसके लिए जीएस और करंट अफेयर आप अभी से पढ़िए, बाकी चीज़ें समय आने पर आप पढ़ सकते हैं। इग्नू के लिए बता देता हूँ आपको। इग्नू जुलाई 2022 सत्र में जो इस समय आवेदन चल रहे हैं, इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। जो अभ्यर्थी स्नातक और परास्नातक के अलग अलग पाठ्यक्रमों में इग्नू से करस्पॉन्डेंस तरीके से अपना कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो वो लोग प्रवेश ले सकते हैं। और इसके लिए आप अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय अक्सर किसी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कैंपस में रहता है, तो जिस भी ज़िले से हों आप उस ज़िले में जाकर आप संपर्क कर लीजिएगा। वैसे भी आप सर्च करेंगे इग्नू लोकल कार्यालय पिन कोड के साथ तो आपको लोकल कार्यालय जो होगा आपका क्षेत्रीय कार्यालय वो आपको मिल जाएगा। और ज़िले में बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रयागराज की, तो तदर्थ शिक्षकों के लिए एक राहत है। मई माह से वेतन रोकने संबंधी आदेश को डीआईओएस ने वापस ले लिया है। ऐसे में अब तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल सकेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने कहा कि यदि इस संबंध में शासन से कोई लिखित निर्देश मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। तो जो लोग तदर्थ शिक्षक हैं उनके जो वेतन हैं वो उनको मिलते रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक आर्यन विश्वकर्मा ने 20 मई को सभी प्रबंधक और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर 1 जनवरी 2000 के बाद प्रबंध तंत्र की ओर से नियुक्त किए गए तदर्थ शिक्षकों का मई माह से वेतन रोकने का आदेश दिया था। और इससे जिले में तैनात 36 तदर्थ शिक्षकों को मई माह से वेतन नहीं मिलता। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला है अभी इस बात पर डिपेंड करता है कि शासन इस पर क्या निर्णय लेता है। और रेलवे में करें आवेदन। कुल पदों की संख्या है 5,636। एक्ट अप्रेंटिस के पद हैं। इसमें जो उम्र सीमा होगी 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष होगी। उम्र सीमा की गणना की जाएगी 1 अप्रैल 2022 से। उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास किया हो। वेल्डर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन इत्यादि संबंधित ट्रेड से ITI उत्तीर्ण हो। और इसमें जो चयन का तरीका होगा वो मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट में मैट्रिक में प्राप्त अंक न्यूनतम 50% होना चाहिए और विभिन्न ट्रेड से ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर ये मेरिट बनेगी। और मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स, मूल प्रशंसा पत्र, मेडिकल प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। लास्ट डेट 30 जून है। और इसके लिए आप www.nfr.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपकी परीक्षाओं के लिए यूपी PCS लेखपाल भर्ती पेट पूर्ति निरीक्षक के लिए गेस्ट पेपर की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है। इसका 12वां सेट आपको दे दिया गया है और लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में मैं दे रहा हूँ, तो एक बार चेक कर लीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ,
अगर ये सेशन फ्रेंड्स आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और कम से कम अपने फेसबुक वॉल पर और जो भी स्टडी का ग्रुप है उसमें शेयर कर दिया करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। और देखिए फ्रेंड्स, मैं कोशिश करता हूं कि आप तक सिर्फ जेन्युइन न्यूज़ पहुंचे, फैब्रिकेटेड न्यूज़ मैं आप तक नहीं लाता हूं। यही वजह होती है कि सनसनीखेज खबरें आपको यहाँ पर नहीं मिलती हैं, खबरें जो हैं वही मिलती हैं। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।